You have to hire your own counsel. रास्ता छोड़ो भाई। Address the court properly. If you address the court properly, your attitude will not go. रास्ता छोड़ो, आगे से रास्ता छोड़ दे। रास्ता छोड़ो भाई। मैंने खुद वो निकालना था तो रास्ता दे दो। कि अभी आपकी एक रिक्वेस्ट है कि आप बस बता दें रास्ता दो कि ये केस में ये बता दूँ। रास्ता दे दो भाई, रास्ता छोड़े। मैंने ये हुआ था मेरे हाथ से, ये अबू ने रास्ता छोड़ दो। आपने जो माफी मांगी है, आप एक समरी बयान कर दें, 1 2 3 थोड़ा रास्ता दे दो भाई। किस तरह वाकया हुआ? ये लेफ्ट हो जाए। उसने पहले कोशिश किया थोड़ा रास्ता दो ना भाई, पीछे हटो, रास्ता दो। साथ मैंने छुरी के साथ पकड़ा था, फिर मैं गुस्सा में था, मैंने मारा था, फिर उसको खून कर रहा था, मैंने कोशिश किया था मदद कॉल करने के लिए। आपने निकाल दो, रास्ता छोड़ दो, कुर्बानी के लिए पेश किया। रास्ता छोड़ दो। अब जो आपने कुर्बानी का कहा वो क्या था? वो रास्ता छोड़ दे। The media people is making very mess. Please give him. रास्ता छोड़ो, वालिदैन को कॉल की तो उन्होंने क्या कहा? People, रास्ता छोड़ो, please leave him freely. He will talk to रास्ता you. छोड़ो, You are making more mess. रास्ता छोड़ दो। संभाल लेंगे। आपने जो कुर्बानी वाली बात रास्ता छोड़ दो। And the media people, please be. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो हमारा वीलॉग है उसका तवील दौरानिया होगा, क्योंकि आज आपको मालूम है नूर मुक़द्दम कत्ल केस की बड़ी अहम समाअत हुई है। आप ये कह लीजिए कि कत्ल से लेके आज दिन तक जितनी भी समातें हुई हैं उसमें आज की समात अगर मैं कहूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है तो ये बेजाना होगा। तो आज क्योंकि इसमें जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र है उसने बार बार अदालत में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई हैं, यानी कि बोली हैं, रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, बार बार उसने बयानात दिए हैं और जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त इसमें वक्फ़ा हुआ है और अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। सबसे पहले आज की समाअत का जब आगाज़ हुआ तो रिजवान अब्बासी साहब जो ज़ाकिर जाफ़र के वकील हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया कि चार्ज फ्रेम नहीं किया जा सकता क्योंकि जो दस्तयाब शवाहिद हैं वो नाकाफ़ी हैं, इसलिए ज़ाकिर जाफ़र के ऊपर फ़र्ज़ जुर्म आयद नहीं की जा सकती। इस पर उन्होंने एक तवील दौरानिए के आर्गूमेंट्स किए, उन्होंने तमाम तर जो एविडेंस है एक तरह का उसका जायज़ा लिया और जज अता रुबानी साहब ने उसको मुकम्मल खामोशी से पूरा टाइम दे के उनको सुना। ये आर्गूमेंट्स चलते रहे, उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा कि ज़ाकिर जाफ़र का जो रोल है वो बिल्कुल बनता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि इनको अब इसमें मुलविस कर लिया गया है तो वो ये चाहते हैं कि उनको सुन के इस पर अदालत फ़ैसला करे। जबकि ताहिर ज़हूर साहब के वकील जो अकरम कुरैशी साहब हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट में जा चुका है तो इसलिए आज चार्ज फ्रेम ना किया जाए। नाज़रीन, जब रिजवान अब्बासी एडवोकेट साहब आर्गूमेंट्स कर रहे थे तो ज़ाहिर जाफ़र ने रोस्ट्रम पर आज खड़ा था बोलना शुरू कर दिया। आज बुनियादी तौर पे आप ये कह लीजिए कि फ़र्स्ट टाइम ये हुआ कि जो मुल्ज़िमान की पोजीशन थी वो बिल्कुल रोस्ट्रम के ऊपर थी। पहले वो लेफ़्ट हैंड पे पीछे खड़े होते हैं, आज उनका जो ज़ाहिर जाफ़र है उसका जो कंधा है वो बिल्कुल साथ लग रहा था जो शाह खावर एडवोकेट हैं, यानी कि आप ये कह लीजिए कि इस साइड पर वो इकट्ठे खड़े हुए थे और बार बार वो इंटरप्ट भी कर रहा था ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग। अच्छा हुआ अब इसमें ये कि जब उन्होंने आर्गूमेंट का आगाज़ शुरू कर दिया, मैंने आपको उन्होंने जब बताया तो उस ज़ाहिर जाफ़र ने सबसे पहले अदालत में बोलना शुरू किया तो अदालत ने कहा कि इसको बाहर ले जाया जाए, इसको साइड पे हटा दिया जाए, लेकिन पुलिस जो है वहाँ से उसे हटा ना सकी और अदालत ने कई बार कहा लेकिन अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना यकीनी बनाया जा सका। उसके बाद क्योंकि जब ये आर्गूमेंट्स चल रहे थे तो शाह खावर एडवोकेट साहब जो हमारा कानूनी शहादत है उसको पढ़ रहे थे तो उस पर एक सेक्शन थी, उनके जो पेज सामने खुला था 265E
वो ज़ाहिर जाफ़र मुसलसल पढ़ रहा था। तो अचानक उसने बोला कि मैं ये पढ़ रहा हूँ और उसमें मैंने देखा है। फिर उसने इशारा करते हुए कहा, जो बज़ाहिर थेरेपी वर्क्स वालों की तरफ, उसने कहा कि मेरे घर में ये लोग दाखिल हुए थे, मेरा घर तोड़ के आए थे। और फिर उसने कहा कि इन्होंने जो मेरा क्योंकि केस है मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा और ये मेरे घर में दाखिल हुए थे। और फिर उन्होंने शाह खावर साहब की जो किताब थी उस पर फिर पढ़ के कुछ बोलना चाहा तो अदालत ने कहा कि आप अभी खामोश रहें, अभी आपकी बारी नहीं आई, जब आपका मरहला आएगा तो आप ज़रूर बोलिएगा। उसके बाद उसने एक बात की, उसने कहा कि जी जो नूर मुकद्दम है वो मेरी दोस्त थी, जो भी मेरे मामलात हैं वो आप लोग उसमें मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं, उन्होंने रिजवान अब्बासी साहब की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि ये मेरे मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं, हालांकि वो उसके वालिद के वकील थे। फिर उसने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है और यहाँ पे ये मेरी जायदादों को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि वो एक केस लॉ का हवाला दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है और ये मेरी जायदादों का यहाँ पर हवाले दे रहे हैं, मेरी जायदादों का जिक्र किया जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि घर का मालिक मैं था, लेकिन मेरे घर में ये लोग दाखिल हुए और घर का जो तोड़ के ये अंदर दाखिल हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी जायदादों से मुतालिक बात करनी बंद की जाए। उसके बाद उसने कहा जी ये मेरा केस है। पुलिस ने जब उसे कहा कि आप पीछे हटे तो उसने कहा ये मेरा केस है, मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूँगा, ये मुदाखलत कर रहे हैं। जिस पे रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि ये जो यंग मैन है मुझे बार बार इंटरप्ट कर रहा है। तो अदालत ने उसे कहा कि आप इसको बोलने दें, आप अपने आर्गूमेंट्स जारी रखें। फिर ज़ाहिर जाफ़र ने कहा कि रिजवान अब्बासी की तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरे वकील नहीं हैं। फिर वो अगला उसने बात जब की, उसने कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा केस है और उस दिन मैं घर पे अकेला था और मेरी अब ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको फिर रिजवान अब्बासी ने कहा कि मैं इसका वकील नहीं हूँ, इसको समझाएं ये बार बार मुझे इंटरप्ट ना करे। अहम मरहला तब आया जब शौकत मुकद्दम साहब बिल्कुल 2 से 3 वकला के दरमियान में उससे परे खड़े थे। तो उसने पहली बार आप ये कह लीजिए कि शौकत मुकद्दम की तरफ इशारा करते हुए हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली और ये कहा कि मैं आपसे रहम की अपील करता हूँ, आपकी ज़िंदगी जो है मेरी जो ज़िंदगी है आपके हाथ में है। और यूँ उससे जब माफ़ी मांगी तो उनके साथ जब खड़े वकला थे शौकत मुकद्दम साहब के, उन्होंने उनको रोका कि आपने कोई बात नहीं करनी, आप खामोश रहिए। उसके बाद फिर उसने कहा कि फिर उसने अगली वही बातें दोहराना शुरू कर दी कि नूर मुकद्दम जो थी वो मेरी दोस्त थी, मेरा उसका एक ताल्लुक़ था, मैंने तो उसकी हिफाजत की थी और मैं मुल्क छोड़ना चाहता था। फिर उसने अपने वालिद की तरफ इशारा करके बात की, क्योंकि रश था तो हमें कुछ समझ नहीं। उसने अपने वालिद को कहा कि आप बताते क्यों नहीं, आप सच जो है वो बताएं। अपने वालिद से उसने सवाल पूछा पीछे मुड़ के। फिर उसने कहा कि आप मुझे जो पूरी बात है और सच्ची बात बताने दें, ये भी उसने ज़ाहिर जाफ़र ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। फिर उसका कहना था कि मैंने जब ये आए थेरेपी वर्क्स वालों की तरफ इशारा करके कहा ये जो बंदे आए, मैंने इनको कहा कि आप बाहर इंतज़ार करें, मैं बाहर आ रहा हूँ। फिर उसने कहा जी मैं फ़ोन कॉल करना चाहता हूँ। आज अदालत में उसने बार बार एक चीज़ कही कि मैं फ़ोन कॉल करना चाहता हूँ और जो मुझे बात करने की इजाज़त दी जाए। उसने बार बार ये कहा कि मुझे एक फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत है और मुझे कॉल करने की इजाज़त दी जाए। फिर वो अगली बात पे आ गया था कि मैं उस टाइम जब ये मामला हुआ तो मैं मदद के लिए बुलाना चाहता था, जिस तरह ये वकील बात कर रहे हैं। जब वो स्टेटमेंट पढ़ी जा रही थी तो उसने कहा ये ऐसी बात नहीं है, ये जिस तरह बात कर रहे हैं बात और थी, यानी कि उसने बात को घुमाने की कोशिश की। फिर वो यो कहते हैं कि उसने कहा जी नूर और मेरा एक झगड़ा हुआ था और उसके बाद अपने जिस्म का उसने कहा जी मेरे जिस्म पे भी तशद्दुद के निशानात पाए गए, क्योंकि वो बार बार थेरेपी वर्क्स वालों की तरफ इशारा कर रहा था। जैसे बाद में उसने ये भी कहा कि जो मामला है इन्होंने मेरा बाजू भी तोड़ा था, वहाँ पे मेरा बाजू में तकलीफ़ हुई थी, ये बात उसने बोली। अच्छा जी आगे आए जी। अगला फिर वो कहते हैं कि जी मैं अपनी ज़िंदगी के लिए खौफज़दा था और ये जिस पर रिजवान अब्बासी साहब ने फिर आर्गूमेंट जारी रखे, उसी दौरान वो बोलता रहा। फिर उसने कहा कि जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई जब मैं उस टाइम हम सब हैरान रह गए। उसने कहा कि जब वो रिजवान अब्बासी साहब ने स्टेटमेंट पढ़ी शौकत मुकद्दम साहब की कि ईद से पहले तो वो कुर्बानी का बकरा लेने गए थे, तो ये बोला शख्स इसने कहा कि नूर ने कुर्बानी दी थी, क्योंकि इस्लाम भी यही कहता है और ईद का मौका था तो उस दिन नूर ने कुर्बानी दी थी। तो ये
उस पर फिर शौकत मुकद्दम साहब पीछे खड़े थे, उन्होंने भी जो साथ वकला थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, और कुछ बातें ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि सच भी बोली। उसके बाद शरीक मुल्ज़िम की जब बात हुई तो फिर ये बोला, इसने कहा कि कौन शरीक मुल्ज़िम। तो नाज़रीन, जो हमारा पहला जो पार्ट है वो इस वीडियो का यहीं तक हम इसको कंक्लूड करते हैं। अगले पार्ट में हम उसकी जो स्टेटमेंट है फर्दर उसने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं।